हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी एक करंट अफेयर की श्रृंखला से आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को यहां पर कंप्लीट करते हैं और ये सेगमेंट्स ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया हम लोग सेगमेंट कंप्लीट करेंगे जो है रेल-1 ऐप से संबंधित। अभी हाल में ही भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो एक उसका नाम है रेल-1 ऐप। आखिरकार ये क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको किसने बनाया है, वो संस्था कैसी है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, अब चीजें क्या क्या बदलेंगी, वो सारी की सारी एक ही सेगमेंट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक स्टोरी के लिहाज से नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। तो एग्जाम्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम यहीं पर एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा है रेल-1 ऐप लॉन्च्ड, की फीचर्स यू शुड नो। पहला करंट अफेयर है द हिंदू का, अन्य जगह भी आया है। इंडियन रेलवे लॉन्चेस रेल-1 ऐप टू बूस्ट ऑनलाइन टिकट सेल्स। तो ये भी एक है करंट अफेयर। इसमें देखिए आप रेल-1 जो ऐप है इसका लोगो दिखाया गया है, ये लोगो है, ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप एंड्रॉयड से या एंड्रॉयड में भी मिल सकता है, एप्पल में भी मिल सकता है, या कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या है इसके बारे में विशेषताएं, उस सभी को हम यहां पर पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम लोग यहां कंप्लीट करेंगे। पहली चीज, रेल-1 ऐप एक ऐसा ऐप जो भारतीय रेलवे के लिए शुरू किया गया है और यह एक सुपर ऐप के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा ऐप जिसमें अन्य जो भी ऐप चल रहे हैं उन सभी के फीचर्स एक ही ऐप में दे दिए गए हों। तो आपको 1, 2 या 3, 4 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना है, केवल एक एप्लीकेशन, सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। और अगर देखें तो ये क्या है, यह भारत की रेलवे सेवा को क्या कर रहा है और आसान करेगा, तेज करेगा तथा सुविधाजनक भी करेगा। इससे क्या होगा, आप एक ही जगह पर सब कुछ कर सकते हो, तो ये तेज होगा, आसान भी होगा, 15 ऐप नहीं इंस्टॉल करने होंगे, डेटा की सिक्योरिटी, पासवर्ड आदि पर ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना होगा। और सुविधाजनक इसलिए होगा क्योंकि इसमें नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है। जो 1 जुलाई को भी रेलवे ने कुछ नियम बदले हैं उसको भी यहीं पर ऐड कर दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो इसको बनाया गया है CRIS के द्वारा। CIRS क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक PSU है। PSU को बोलते हैं एक ऐसा निकाय जो सरकारी हो लेकिन उसमें प्राइवेट बॉडी भी इन्वॉल्व हो, या फिर प्राइवेट बॉडी में सरकारी संस्था हावी हो, या फिर सरकार के अंडर में काम करने वाला सेक्टर यूनिट हो, उसे बोलते हैं PSU। उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। और अभी हाल में ही अश्विनी वैष्णव जी ने CRIS की 40वीं स्थापना दिवस के दौरान इसकी शुरुआत की, जो 1 जुलाई को थी। तो आपको कुछ करंट अफेयर के कुछ सेगमेंट्स यहीं से पता चल गए होंगे। पहली चीज, रेल-1 ऐप किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, ये एक सुपर ऐप है जिसमें ढेर सारी सुविधाएं हैं। ढेरों सुविधाएं क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसने बनाया, CRIS ने बनाया। CRIS क्या है, PSU है। और क्यों कब लॉन्च किया गया इसे, 1 जुलाई को। आखिरकार उस दिन क्या था, CRIS का 40वां स्थापना दिवस था। किसने लॉन्च किया, अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया। देखिए ये रेल-1 है, इसका लोगो है, ये बुलेट ट्रेन वंदे भारत का एक लोगो दिख रहा है और ये रेल-1 ऐप है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके कुछ फीचर्स इस तरह से आप जाएंगे तो ढेरों, आपको लॉग इन करना होगा, उसके बाद आपको सर्च ट्रेन, PNR स्टेटस, कोच पोजीशन, ट्रैक योर ट्रेन, फूड ऑर्डर करना होगा, फाइल रिफंड करना होगा, मेल मैंडेट, उसके बाद ट्रेवल को भी करना होगा, ट्रेवल के बारे में। ये इस तरह का इसका एक तीसरा पेज है। तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए मुख्यतः। तो पहला अगर देखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, ऑल इन वन बोला जाता है। ऑल इन वन का मतलब अन्य जितने भी ऐप चलते थे वो सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म से अब गुजर कर जाने लगेंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी। जैसे कि पहले हम लोग का यूज करते थे IRCTC रेल कनेक्ट, जिसमें हम लोग टिकट को भी बुक करते थे, अन्य कार्यों को भी करते थे। UTS ऑन मोबाइल, जो लोग अनरिजर्व्ड टिकट लेते थे वो मोबाइल पर ही अपने आप में टिकट खरीद लेते थे, एक UTS एप्लीकेशन होता था उसके माध्यम से। उसके बाद देखते हैं रेल मैंडेट, एक एप्लीकेशन होता था, इसका भी प्रयोग किया जाता था। क्या था इसके बारे में अभी बात करेंगे।
NTES था, उसके बाद फूड ऑन ट्रैक सुविधाएं जैसी, इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशंस थे जो अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग कार्यों के लिए रखे जाते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, इनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया गया, जिस जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, रेल वन है, रेल वन में ही जोड़ दिया गया है। अब देखो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और इसमें अलग अलग आपको पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है। आपने पहले से ही IRCTC में अगर कहीं पर भी IRCTC में लॉगिन किया होगा या अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है और ये लागू हो जाएगा, चलने लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, IRCTC का यहां पर काम बंद नहीं होगा, IRCTC कार्य करता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कार्य करेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए वही चीज लिखी है कि IRCTC क्या है, कि IRCTC में अभी भी रिजर्व जो टिकट्स आप बुक करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, वो होता रहेगा। लेकिन रेलवन ऐप में अन्य जो चीजें हैं वो एक साथ होती रहेंगी, यानी कि रेलवन ऐप तो रहेगा, IRCTC बंद नहीं रहेगा। IRCTC अपना काम करता रहेगा, रेलवन अपना कार्य करता रहेगा। इसके बारे में अगर हम देखते हैं रेलवन ऐप्स के और निकाल, तो पहली बात रेलवे के अन्य ऐप्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है IRCTC रेल कनेक्ट, जिसमें आप क्या करते थे, अलग अलग प्रकार की टिकट्स को बुक करते थे। एसी कोच होता था, स्लीपर होता था, तत्काल टिकटिंग होती थी। UTS ऑन मोबाइल में अनरिजर्व टिकट बुक किया जाता था, प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जाता था। रेल मैंडेट में क्या किया जाता था, आप शिकायतें दर्ज करते थे और वहां पर फीडबैक भी देते थे, ठीक है। उसके बाद NTES में क्या होता था, ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता था, यानी कि ये ट्रेन का शेड्यूल बताता था कि ट्रेन कहां पर है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, ये इस तरह की चीजें बताता था। फूड ऑन ट्रैक, आप अपने ही जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर फूड को ऑर्डर करते थे और वहां पर खाना दिया जाता था रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी, लेकिन ये सारी चीजें अब एक प्लेटफॉर्म पर हो गई हैं। वो कौन सा है, रेलवन। रेलवन की अन्य सुविधाएं, पहली सुविधा जो है वो क्या है, टिकट बुकिंग। तो रेलवन में आप रिजर्व्ड टिकट और अनरिजर्व्ड टिकट दोनों बुक करोगे। रिजर्व्ड का मतलब है आप एसी कोच के लिए, स्लीपर कोच के लिए यहीं से बुक कर सकते हो। अनरिजर्व्ड का मतलब है जो जनरल बोगी में लोग बैठ कर जाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म के लिए जाते हैं, वो सारे के सारे कहां पर होंगे, एक ही जगह होगा। तो ये क्या है, प्लान माई जर्नी वहां पर है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। यहीं से आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करेंगे, जिसमें आपको 3% की छूट भी मिलेगी। जो प्लेटफॉर्म में लोग जाते हैं वहां के लिए एक अलग टिकट लेना पड़ता है, उसके लिए भी यहां पर छूट मिलेगी। फिर माई बुकिंग्स में जाकर के आप देखिए यहां पर क्या है, माई बुकिंग्स में जाकर के आपने जो जो अभी तक बुकिंग की है वहां पर जो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड, उन सभी की जानकारी आप एक ही जगह पर ले सकते हैं। लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और PNR अपडेट, यहां पर क्या है कि आप ट्रेन की स्टेटस को जान सकते हैं, कहां पर है कहां पर नहीं है, वास्तविक उसका समय पता कर सकते हैं। और PNR नंबर होता है, PNR होता है बुक करते समय, उसको भी आप जान सकते हैं आसानी से, यहीं से आप जान लेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं कोच पोजीशन फाइंडिंग, अभी आप जो रेलवे होती है तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि ये कोच आगे लगा होगा कि पीछे लगा होगा या फिर कहां पर लगा होगा। तो ये जो ऐप होगा आपको क्लियरली बता देगा कि इस जगह पर ये, इस नंबर पे ये कोच लगा हुआ है। तो आप देखते होंगे ढेर सारे कोच नंबर होते हैं, B5, B1, B2, A2 इस तरह के होते हैं। उसके बाद आप खाने को ऑर्डर कर सकते हैं, जो IRCTC की तरह के तहत होता था। यहीं से आप इसी एप्लीकेशन से खाने को ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवे मदद एकीकरण, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के साथ साथ आपको अगर कोई अन्य प्रॉब्लम है उस पर भी बात कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर किसी भी तरह से ट्रेन कैंसिल होती है, ट्रेन रद्द होती है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहां पर रिफंड सुविधा भी है। आपके लिए क्या होगा कि आपके एप्लीकेशंस के माध्यम से जो पैसा आपने लगाया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं के लिए यूज में आ सकता है, यानी इसमें कई भाषाएं एक साथ कार्य करेंगी। तो जो लोकल हैं अपनी भाषा में इस पर कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या है, सिग्नल ऑन साइन ऑन, इसमें क्या है, IRCTC या UTS मोबाइल जो होते थे उसमें क्या होते थे, क्रेडेंशियल्स लॉगिन करने के लिए होते थे। यानी कि आप देखते थे UTS में आपको एक ID बनानी होती थी, IRCTC में अलग ID बनानी होती थी। इसमें क्या है, किसी एक में ID बनी होगी, उसी के माध्यम से ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। ज्यादा आपको कोई ID बनाने की जरूरत नहीं, ढेरों पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद R वैलेट होगा, यानी कि आप अगर चाहें तो इस एप्लीकेशन में कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं जो टिकट बुक करने में काम आएगा। नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने
अकाउंट से पे कर सकते हैं। अन्य सुविधाएं, अगर कोई चीज आपको ले जानी है कि स्थान से दूसरे स्थान तक, यहीं पर आप उसकी बुक कर सकते हो। और पोर्टर बुकिंग या टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। और ट्रिविया सेक्शन यानी किसी स्टेशन के बारे में जानना है, वहां का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या खास फीचर्स उसके बारे में जानना है, तो भी ये वहीं पर मिल जाएगा आपको। एक ही एप्लीकेशन में सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें खबरें, अभी हाल में क्या खबरें हैं। पहली बात तो 1 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ। किसके द्वारा बनाया गया? CRIS के द्वारा। CRIS की 44वीं स्थापना दिवस में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद तत्काल बुकिंग नियम, अभी हाल में ही 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग नियम चेंज हो गए हैं। क्या हो गया है? तत्काल बुकिंग का जो सिस्टम होगा, अब क्या करना होगा, आपको आधार या डिजी लॉकर के माध्यम से आपको सत्यापित करना होगा अपने आप को, तभी आपका तत्काल बुकिंग होगी। अदरवाइज तत्काल बुकिंग की प्रावधान जो पहले चलता था वो ढर्रा खत्म हो जाएगा। और जुलाई के अंत तक उसी में OTP सिस्टम भी ले आएंगे कि आपके मोबाइल से OTP जाएगा, तब जाकर के और आधार वेरिफिकेशन साथ में करवाना होगा। तो कुछ चीजें बदल जाएंगी पहले से। उसके बाद वेटिंग लिस्ट चार्ट एक होता था, जो चार्ट जनरेट होता था कुछ ट्रेन चलने से पहले। तो यहां पर पहले क्या होता था, ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले, जहां से ट्रेन शुरू होती थी, डिपार्चर होता था, वहां से 4 घंटे पहले ही वो चार्ट बन जाता था। लेकिन अब बदल गया है। अब चार्ट आपका कब बन जाएगा? लगभग 8 घंटे पहले ही बन जाएगा और आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या आपका टिकट बुक हुआ है, सॉरी आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो उसके लिए आप अपना कुछ प्रावधान निकालें, जैसा आप सोचें। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही ऐप में मिल जाएंगी। मतलब कि आप टिकट्स को बुक कर सकते हो, रिजर्व अनरिजर्व, वहां पर खाना भी मंगा सकते हो, रेलवे को ट्रैक कर सकते हो, PNR के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, अपनी शिकायतों को बता सकते हो, किसी स्टेशन के बारे में जानकारी ले सकते हो, अन्य चीजों को जैसे टैक्सी वगैरह चाहिए प्लेटफॉर्म में, या फिर प्लेटफॉर्म में या फिर आपको कोई माल अपना भेजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान आपको भेजना है, तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से सारी बुकिंग हो जाएगी। अन्य एप्लीकेशन का जो काम होता था वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये IRCTC की तरह ही काम करेगा। आप चाहो तो इससे भी टिकट बुक कर सकते हो, आप चाहो तो IRCTC से भी बुक कर सकते हो। अगर इससे बुक करोगे तो वाया IRCTC ही होगा, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। तो अपने करंट अफेयर के लिए जो रिलेवेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं उनको आप अलग कर दो, बाकी को मेंस के लिए रखो। मेंस अगर आप नहीं दे रहे हो तो बाकी को इग्नोर कर दो। प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को रखो। और बाकी आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी हाल में ही एक ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ बैच स्टार्ट हो रहे हैं UPSC और UPPSC के, जिसमें फाउंडेशन और प्रीमियम बैच हैं। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज को परचेज करने के लिए, या फिर आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, या फिर आगे कुछ नई आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई में कुछ खास परिवर्तन हो या नई एक्सपीरियंस मिले आपको पढ़ाई में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क करने के लिए आप दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो फिलहाल आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।